सबसे पहले मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके पूरी ताकत के साथ जय भीम का नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। सम्माननीय मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के एक साथी हमारे सम्माननीय है, सभी का नाम वक्त की मर्यादा के कारण नहीं ले पाऊंगा, साथी माफ करें। अब तमाम युवा साथी, बहनें, माताएं, बुजुर्ग और जो भारी मतों से 100% जीतने वाले हैं, ऐसे मेरे भाई इजराइल साहब। साथियों, मैं गुजरात से चलकर खास एक बात कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। जैसा ही चुनाव नजदीक आता है, अमित शाह और मोदी को दलित बड़े प्यारे लगने लगते हैं। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं, आज सुबह जम्मू से आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर की धरती, वहां पर भी चुनाव है। तो जैसा ही चुनाव नजदीक आता है, इनको दलितों के लिए बड़ा लगाव पैदा हो जाता है। हथिन के दलित भाइयों, दलित समाज के प्रधानों, मेरी बहनों, माताओं और युवा साथियों, उस दिन को याद करो जब ये भाजपा के लोगों ने, जब इन आरएसएस के लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ये आरएसएस और भाजपा वाले को पहचानना। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। और इन भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने ये भी कहा कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, जिस मनुस्मृति में यह लिखा है कि महिलाओं का, शूद्रों का और दलितों का शोषण होना ही चाहिए। संविधान नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बजाय उनको मनुस्मृति चाहिए। तो आप लोगों को तय करना है, तो आपको मनुस्मृति के हिसाब से जीना है या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से जीना। यदि इस बात को हम लोग गहराई से नहीं समझे, तो जैसे दिल्ली की सड़कों पर संविधान को जलाया, उसी प्रकार ये मोदी की, अमित शाह की जोड़ी, ये भाजपा की सरकारें आने वाले दिनों में एक एक संविधान की प्रावधानों को खत्म करेंगे। इस बात को दलित समाज के मेरे भाइयों आप याद रखो। आज इजराइल भाई के लिए इसलिए आया हूं कि एक ऐसा प्रत्याशी, एक ऐसा कैंडिडेट जो पूरे इलाके की 36 लोगों को साथ में लेकर चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की भावना की तरह। कोई एक ऐसा कैंडिडेट जिसको हिंदू भी पसंद करे, मुसलमान भी करे, सिख भी करे, ईसाई भी करे, जाट भी करे, गुर्जर भी करे, राजपूत भी करे, दलित भी करे, ऐसे कैंडिडेट पूरे मुल्क में बहुत कम होते हैं। और ये 36 कौम का जो सम्मान करते हैं, ये 36 कौम का, 36 बिरादरी का सम्मान करने का संस्कार उनकी रगों में है, क्योंकि उनके पिता जवेद खान जी की भी यही परंपरा थी, और उनके दादा बुंदी खान जी और उनके साथी राधेलाल जी, दोनों की जोड़ी ने यहाँ गंगा जमुना तहजीब को, हिंदुस्तान की जो असलियत है, कौमी एकता, उसको बरकरार रखने की इस इलाके में जबरदस्त काम किया था। ये कांग्रेस के साथी है,
केवल इसलिए नहीं यहां पर नहीं आया हूं। ये वो साथी है जो सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। अभी कल ही नरेंद्र मोदी ने हरियाणा आकर ऐसा कहा कि यहां कांग्रेस की सरकार के दौरान दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। मोदी साहब, आप गुजरात में 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे, पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, हाथिम के, हरियाणा के और पूरे हिंदुस्तान का दलित समाज पूछ रहा है आपको कि आपने जब मुख्यमंत्री थे तब, आप जब आरएसएस के प्रचारक थे तब, और आप जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है तब, एक गांव में से छुआछूत को खत्म करके दिखाया? केवल इतनी बात का जवाब दीजिए, एक गांव में भी नहीं। किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने। पहचान लो, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे जब थे, जब गुजरात की गद्दी पर थे, तब खुद एक किताब लिखी जिसका नाम है कर्मयोगी। और उस किताब में क्या कहा कि जहां दलितों का कुआं में से पानी भरने नहीं दे रहे और मोदी जी ने इंटरवीन किया हो, मोदी जी जाकर खड़े रहे और कहा हो कि मेरे भाई ये पानी भरने दो, एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा, एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर छुआछूत को खत्म किया हो। अत्याचार के मामले में गुजरात के सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर जिले के भानगढ़ शहर में दलित समाज के कुछ लोग पुलिस थाने जा रहे थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। क्या किया मोदी की सरकार ने? 19 साल के, 21 साल के और 24 साल के मासूम बच्चों की छाती पर, मानो कि वो आतंकवादी हो, उस प्रकार से 19 साल के बच्चे की छाती पर AK-47 की राइफल से गोलीबारी करवाई मोदी की सरकार ने। इस बात को पहचानो। संविधान की कॉपी को दिल्ली की सड़कों पर जलाया गया। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। जिस गुजरात से मैं आता हूं, वहां के 4 दलितों को गाड़ी के साथ बांधकर उतना मारा कि मानो गाय का नहीं, किसी मनुष्य का, किसी इंसान का चमड़ा उतारना। हाथरस की घटना यूपी की जानते हैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, गुजरात के ऊना में क्या हुआ, दिल्ली में रविदास जी का मंदिर तोड़ा। और इन सब के बावजूद यदि एक भी दलित समाज का व्यक्ति, इजराइल भाई कैंडिडेट है या कोई भी है, आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक भी दलित समाज के व्यक्ति का वोट भाजपा में जाना, एक भी दलित वोट भाजपा के खेमे में जाना, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। और मेरी 3 बातों को याद रखिएगा, केवल 3 बात। नरेंद्र मोदी, भाजपा सबसे ज्यादा किसी नेता को नफरत करते हैं। एक दलित समाज का युवा याद रखे, अपने आप को कहे, अपने परिवार में समझाए, अपनी आने वाली नस्लों को भी बताए। नरेंद्र मोदी भी गुजरात का बेटा, ये भी गुजरात का बेटा है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और भाजपा सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से करते हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, भारत के संविधान से नफरत करते हैं। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सबसे ज्यादा किसी नीति, किसी योजना से नफरत करते हैं, तो दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण है। ये घोर संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है और ये अम्बेडकर विरोधी है। तो जब कोई पार्टी और उसका मुखिया अम्बेडकर विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, आरक्षण विरोधी हो, तो आपका और हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या बनता है हमारा कर्तव्य? एक ही कर्तव्य बनता है,
कि नरेंद्र मोदी और उसकी भाजपा का सुपड़ा साफ कर दो। नरेंद्र मोदी और उसकी भाजपा का सुपड़ा साफ करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। ये मामला केवल इजराइल साहब को जिताने का नहीं है, इजराइल साहब आप चेहरे का नूर बयां कर रहे हैं। 36 कौन एक साथ इसके साथ खड़ी हो, उसको कौन हरा सकता है? लेकिन मामला केवल इजराइल साहब को जिताने का नहीं, इनको जिताने के साथ साथ भारत के संविधान को बचाना है, हमारी आने वाली नस्लों को बचाना है। ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का मुल्क है। ये रविदास, नानक और कबीर की भूमि है। गोलवलकर और सावरकर का देशभक्त बनने दीजिए। ये रविदास, नानक और कबीर का मुल्क है। आज साथियों, कुछ पार्टियां दलित समाज के नाम पे वोट मांगने के लिए आएंगे। उनके बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो सीट साफ साफ मोहम्मद इजराइल साहब जीत रहे हैं, वहां पर आपको अपना कैंडिडेट खड़ा करके अमित शाह की बकरी करने की दिलचस्पी है। तभी जीत ही रहे, तब वहां जाने वाले दलित को या को उनको और उनकी नीयत को पहचान देना कहने के लिए आया। बहुत से लोग बड़ी ताकत से भाजपा को खरीदते हैं, यूट्यूब पर देखकर बहुत टाइम बोल रहा है, लेकिन दूसरे दरवाजे से आरएसएस को ऐसा खाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मुस्लिम समाज का किसी समाज का एक वोट ही होना चाहिए। जब मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी मानव प्रकार से जंग छिड़ी है, इन लोगों ने हमारे सारे लोकतंत्र का अधिकार जो एक के बाद एक खत्म करना है, हम लोगों का हिस्सा से बता के नहीं। अब जो लोग पटवारी बने, टीचर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपी बने, एमएलए बने, मीडिया में गए, ओएनजीसी में गए, आईओसी में गए, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के कारण जो आरक्षण मिला है ना, उस आरक्षण की बदौलत में। और इस आरक्षण और भारत के संविधान की कोई रक्षा करने में सबसे आगे है, उसका नाम है राहुल गांधी। आज भारत के कोने कोने पर संविधान के नाम पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों में कोई एक नेता सबसे ज्यादा संविधान की बात कर रहा है, वो है राहुल गांधी। तो साथियों, आप तमाम लोगों को हाथ जोड़कर करने के लिए आया हूं। अम्बेडकर रहेगा, ये उनका संकल्प है। क्या उन्होंने बताया, पूरे इलाके में सिंचाई के और पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। यमुना का प्रदूषित मैला गंदा पानी हमको नसीब होता है, उस पानी से सिंचाई करनी पड़ रही है। तो मैंने बोला उपाय क्या है? तो इजराइल साहब की टीम के साथियों ने बताया कि आगे कोई गांव है, वहां से एग्जिट का पॉइंट बनाएंगे, वहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप खड़ी करेंगे ताकि इंडस्ट्रीज आए, उद्योग आए, पूंजी निवेश हो, आप लोगों को रोजगार मिले और साथ साथ
यमुना के प्रदूषित पानी की सफाई का काम भी होगा और नई नहर का निर्माण भी होगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इजराइल साहब के विधायक या मंत्री बनने के बाद उसके बावजूद भी नहर का काम न हो, आप मुझे याद करिएगा, मैं उनको लेकर खुद मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए मेरे गले ने जवाब दे दिया है। आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। कभी कभी मेरा गला मोदी जी की नीयत की तरह हो जाता है। तो आप तमाम साथियों को दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए, मेरी वाणी को विराम देते हुए केवल और एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि एक भी वोट दूसरी किसी पार्टी ने न जाए। सारा दलित कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहे, इस बात का संकल्प करे। उस बात की संकल्प सभा है। और भाजपा के साथ साथ भाजपा का जन्म जिस आरएसएस से हुआ है, उनको भी मेरे हिंदू भाइयों पहचानो। 52 साल तक इन आरएसएस के लोगों ने तिरंगा लहराया नहीं। अभी तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। आपको और हमको सिखा रहे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने निकले हैं। कितना साल तिरंगा नहीं ले रहे? 52 साल तक। स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिए। और हमारी बहन विनेश फोगट जब जातीय शोषण की कंप्लेन लेकर दिल्ली की सड़कों पर खड़ी थी, अब ये भारत माता की जय का नारा लगाने वाले आरएसएस और बीजेपी के सभी लोग गायब थे। जब हाथरस की बेटी पर बलात्कार हुआ, उसका शव उसके माँ बाप को भी नहीं दिया, तब मोदी, आरएसएस, अमित शाह सभी गायब थे। इस बात को याद रखना। और इसीलिए इस चुनाव में आप तमाम साथी अपने जिम्मेवारी को समझे। आप इजराइल साहब को चाहते हो, आप राहुल गांधी जी को पसंद करते हो, आप कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हो, लेकिन आने वाला 5 दिन आपको एक एक कर घर जाकर एक एक दलित समाज के भाई को समझाना है कि हर कीमत पर हमारा वोट कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहिए। और यदि आप तमाम लोग सहमत हैं तो मेरे साथ एक संकल्प लेके खड़े होकर, तमाम लोग अपनी जगह पर खड़े होकर एक संकल्प लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के नाम पे आज हम लोग शपथ लेंगे। और इसका वीडियो न केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे। पहले मेरे साथ बोले जय भीम, जय संविधान। हम ताकत से बोलिए, हम हरियाणा के हकीम के लोग, 36 बिरादरी के लोग, दलित समाज के लोग, भारत के संविधान के नाम पर, भारत के संविधान के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये शपथ लेते हैं, जीवन में कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं। आरएसएस की शाखा में पैर रखेंगे नहीं। ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी शपथ है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मैं कहूंगा हम लड़ेंगे, आपको कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे। इजराइल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।